एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें पावर की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहां पावर सभी एनिमल्स का ब्लड पीती और उन्हें खाती थी और मियाओं के साथ अपना वक्त बिताती थी। फिर एक बैट डेविल उसकी मियाओं को पकड़ लेता है और उसे कहता है, अगर तुम इस बिल्ली को बचाना चाहती हो तो मुझे एक इंसान लाके दो। जहां पर पावर उसे बचाने के लिए भागकर किसी इंसान को ढूंढ रही थी, वहां पावर अपने मन में कहती है, ये तो सिर्फ एक बिल्ली है, मैं इसके लिए क्यों भागूं, मैं इसके लिए क्यों इंसान को ढूंढूं, क्या ये सब मियाओं को बचाने के लिए है। जहां पर पावर भागते भागते गिर जाती है और कहती है, ये सच में स्टूपिड रीजन है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर देंजी पावर और म्याऊ दोनों को ही बचा लेता है। वहां पावर कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी। वहां पर देंजी इशारा करके कहता है, इसके लिए। वहां पावर कहती है, ये स्टूपिड रीजन है। वो कहती है, मैंने जो धोखा दिया है उसे माफ कर देना। वहां देंजी खुशी से नाचने लग जाता है, जहां पर नाचते हुए देंजी का हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। फिर वहां पर एक और डेविल आ जाता है, जो कि देंजी के हाथ को खा लेता है। वहां देंजी पावर से कहता है, क्या तुम हिल सकती हो। वहां पर पावर कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम मियाओं को लेकर यहाँ से भाग जाओ। वहां पर देंजी चेंसा में बदलने की कोशिश करता है, पर उसके पास ब्लड कम होने से वो थोड़ा सा ही चेंसा में बदल पाता है। वहाँ डेविल कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम वही हो ना जिसने मेरे साथी को मारा है, पर तुम मेरे टाइप के हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। वहाँ देंजी कहता है, इनका क्या। वहाँ डेविल कहता है, मैं इन्हें मार दूंगी। फिर वहाँ पर देंजी और डेविल के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कभी देंजी उसे मार रहा था तो कभी डेविल उसे मार रहा था। वहाँ डेविल कहता है, ये क्या मजाक है, तुम जैसे ने मेरे साथी को मारा है, तुमको पता है उसने और मैंने एक सपना देखा था, जहाँ पर हम पूरी दुनिया के इंसानों को मार कर खा जाने का, पर तुमने हमारा ये सपना बर्बाद कर दिया और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। फिर वहाँ देंजी और डेविल की दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है, कभी देंजी उसे मारता है तो कभी डेविल उसे मारता है, पर लास्ट में डेविल देंजी को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है, पर तभी हायाकाबा आके उसे बचा लेता है। हमें हायाकाबा के साथ 3 और बंदों को दिखाया जाता है, जहां हायाकाबा उनसे कहता है, तुम इस जगह से सभी लोगों को बचाओ, हिमानो तुम डेविल्स पर नजर रखो। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां पर देंजी को होश आ जाता है। वहां हायाकाबा कहता है, मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया था, उसे फिर से लगाने के लिए सिर्फ ब्लड की ही जरूरत थी, तुम सच में एक डेविल जैसे हो। वहाँ देंजी अपने हाथ को देखता है और कहता है, तुम उस डेविल के साथ काफी फ्रेंडली लग रहे थे, मैंने तुम्हें देखा। वहाँ हायाकाबा कहता है, तुम सच में कुछ नहीं जानते, मैंने डेविल्स को मारने के लिए एक फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो मुझे ताकत देता है और मैं अपना शरीर का कुछ हिस्सा को खाने के लिए देता हूँ, पर इस बार तो उसने मेरे शरीर की थोड़ी सी स्किन ही ली है। वहाँ देंजी उठकर सेब को लेने ही वाला होता है, पर हायाकाबा सेब की प्लेट को पीछे कर देता है और कहता है, डेविल्स इंसानों की मौत के लिए तरसते हैं और बिल्कुल वैसे ही फिंड्स। वहाँ देंजी कहता है, पावर अच्छी है। वहाँ हायाकाबा कहता है, मैंने तुम्हें उस ओर जाते हुए देखा जहाँ बैट डेविल रहता है और रास्ते में तुम्हारा बहुत ज्यादा खून घिरा हुआ था, पावर ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की थी ना, पर मुझे लगता है कि तुम पावर को फिर से बचाने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ देंजी कहता है, पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। वहाँ हायाकाबा लोगों की बातों को याद करता है जिन्हें देंजी ने बचाया था, वो सभी लोग देंजी को थैंक्स कह रहे थे और हायाकाबा अपने मन में कहता है, अगर मैं इसकी जानकारी अपने से बड़े अधिकारियों को दूं तो फिंड्स और ये यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि ये उसे बचा रहा है। अगर ये एक शर्त को मान जाए, मैं इस बात को यहीं भूल जाऊंगा। फिर हायाकाबा उस सेब की प्लेट को देंजी के पास कर देता है। वहाँ हायाकाबा देंजी से कहता है, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें बताया जाता है, तुम तो एक पागल हो जिसे सही और गलत का पता नहीं है। अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो और सब कुछ बताओ। वहाँ देंजी कहता है, हाँ अब मैं इसे याद रखूंगा, तुम रिलैक्स कर सकते हो। मैं लोगों की तरह किसी बड़े गोल्स के पीछे ना पड़ूं, पर मैं छोटे सपने
सपने देख सकता हूँ। मैं इस बार बिल्कुल सीरियस हूँ जितने की तुम हो, इसलिए तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। इतना सुनकर हायाकावा वहाँ से उठ जाता है और कहता है तुम थोड़े से मैनर भी सीखने की ट्राई करना। वहाँ देंजी कहता है हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर हायाकावा बाहर आ जाता है। वहाँ पावर कहती है तुमने देखा नहीं मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज तुम इसे तो हटा दो। वहाँ हिमिनो कहती है ये एक अच्छा आइडिया है, जब क्यूट सी फिंड किसी को मार दें तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे जिंदा रहने देना है कि नहीं। वहाँ हायाकावा कहता है हम डेविल हंटर्स हैं, वो डेविल्स हो या फिंड, अगर वो काम के हैं फिर उन्हें बस काम पर लगाना है। वो अभी भी हमारे दुश्मन हैं, हम उन्हें दोस्त नहीं बना सकते। फिर हमें टोक्यो हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हायाकावा माकिमा को उस फाइट की रिपोर्ट दे रहा होता है। हायाकावा कहता है उनका कहना है कि वो पेट्रोल जोन से बाहर थे, फिर वहाँ उन्हें एक घर मिला जहाँ उनकी फाइट बैट डेविल से हुई। वहाँ देंजी ने चेंसा में बदलकर बैट डेविल को मार दिया और तभी वहाँ पर लीच डेविल आ गया। बैट और लीच डेविल के हेड्स में कोई गन फ्लैश का निशान नहीं था और यहाँ पर मेरी रिपोर्ट खत्म हुई। वहाँ माकिमा कहती है बहुत बढ़िया, लेकिन देंजी और पावर बिना किसी को दिखे इतनी दूर जाने में कामयाब रहे, है ना? मैं समझ गई। वहाँ हायाकावा बाहर जाने लगता है। वहाँ माकिमा कहती है तुम अब काफी फ्लेक्सिबल हो गए हो, ये सब देंजी का कमाल है ना? वहाँ हायाकावा कहता है मैं बिल्कुल नहीं बदला। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हायाकावा सो के उठता है और अपने सभी काम को करता है। वहाँ देंजी भी उठ जाता है और कहता है ये इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है। वहाँ हायाकावा लंच में कढ़ी बना रहा होता है और तभी डोर नॉक करने की आवाज आती है। वहाँ पावर उस डोर को तोड़ ही देती है और कहती है ये कितना छोटा सा घर है। वहाँ हायाकावा और देंजी पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। वहाँ हायाकावा माकिमा को कॉल करके कहता है कि आपने इन पागलों को मेरे घर क्यों भेजा है। वहाँ माकिमा कहती है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा है। ये सुनकर हायाकावा पिघल जाता है। वहाँ पावर को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है, ना ही खाना ना ही बाथरूम। ये सुनकर देंजी और हायाकावा उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। वहाँ देंजी टॉयलेट साफ करते हुए कहता है डेविल्स टॉयलेट फ्लश नहीं करते और ना ही वेजिस खाते हैं। वहाँ पावर आकर उसे कुछ याद दिलाती है। यह देखकर देंजी शॉक हो जाता है और यहाँ पर एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।